अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 27 नवंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं। पहले वो है पीटीआई टू द रेस्क्यू। अब इसमें मैंने कहा पीटीआई क्या है, मदद के लिए आई है। अब एडिटोरियल हम स्टार्ट करते हैं कि किसकी मदद के लिए आई है। यह है इज़ द स्टनिंग वर्ल्ड फास्ट इवन फॉर अ गवर्नमेंट दैट हैज़ मैनी एंड अबाउट फेस अंडर इट्स बेल्ट। अब मैं थोड़ी सी समरी आपको उसको बता दूं। उन्होंने कहा ये पीटीआई जो है वो मदद के लिए आई है। किसकी मदद के लिए आई है? ये मुशर्रफ के लिए आई है। इसमें यह है कि इसके केस का फैसला होने वाला था, तो उसमें फिर इन्होंने क्या किया है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जो है वो पिटीशन फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उन्होंने कहा था कि इसको फैसले को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। तो उस हवाले से उन्होंने कहा है It's a stunning world fast even for a government that has many an about face under its belt। उन्होंने कहा कि बड़ी हैरान कौन क्या थी। वर्ल्ड फेस्ट हमारे पास होता है कोई एन अब्रप्ट एंड कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियन और पोजीशन। जो आपका स्टांस हो उससे आप हट जाओ तो उसको हम वर्ल्ड फेस्ट बोलते हैं। और अबाउट फेस क्या होता है उसको हम बताता हूँ। उसका मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ डायरेक्शन और ओपिनियन। उन्होंने कहा ये बहुत ही हैरान कौन वर्ल्ड फेस्ट था। और इवन अगर हम पीटीआई के हवाले से बात करें, क्योंकि आपको पता है क्योंकि इमरान खान ने खुद कहा हुआ है कि भाई वो यू टर्न नहीं लेता, वो लीडर ही नहीं। तो उन्होंने कहा जिस तरह अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें पीटीआई की, तो उस हवाले से भी ये बहुत हैरान कौन था। ये उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया। किसके बारे में चेंज किया? मुशर्रफ के बारे में इन्होंने चेंज किया अंडर इट्स बेल्ट। उन्होंने कहा ये पहले भी अपना स्टांस तब्दील करते रहते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने अभी मुशर्रफ के हवाले से अपना स्टांस तब्दील किया वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कौन था। अब आगे वजह बता रहे हैं क्या इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, ऑन मंडे को क्या हुआ? द पीटीआई गवर्नमेंट फाइल्ड अ पिटीशन इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने कहा पीटीआई गवर्नमेंट ने फाइल की क्या पिटीशन फाइल की कहाँ पे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सीकिंग अ डेफरमेंट, जहाँ उन्होंने इस्तदा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस चीज़ की? डेफरमेंट होता है द एक्शन और फैक्ट ऑफ पिटिंग समथिंग ऑफ टू अ लेटर टाइम, पोस्टपोनमेंट, यानी उस चीज़ को मुलतवी कर देना। और किस चीज़ को मुलतवी कर देना? ऑफ द वर्डिक्ट इन द केस अगेंस्ट रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ फॉर हाई ट्रीजन। ट्रीजन ये होता है ये हमारे पास गद्दारी का मुकदमा ये होता है। तो उन्होंने कहा कि मुशर्रफ का जो केस चल रहा है हाई ट्रीजन के हवाले से, गद्दारी के हवाले से, तो उसमें पीटीआई वालों ने कहा कि आप इस को फैसले को ये है वो मुलतवी कर दें, ड्यू टू बी अनाउंस टुमारो। और ये कब अनाउंस होना था? कल अनाउंस होना था। द ट्रायल हैज़ ड्रैग्ड ऑन सिंस मार्च 2014। उन्होंने कहा ट्रायल जो है वो काफ़ी देर से मतलब चल रहा है, ड्रैग ऑन यानी बड़ा देर हो गई है उसको। कितनी देर से हो गई है? मार्च 2014 से चल रहा है ट्रायल। When a special court constituted to try the former military dictator charged him under Article 6 for suspending the constitution in 2007 and imposing emergency rule। और अब ये बता रहे हैं कि किस बात पे जो है मुशर्रफ पे मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा स्पेशल कोर्ट था 2014 में, उसमें क्या हुआ था? वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, वो बनाया गया था और क्या ट्राई करने के लिए? फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर, उसको उन्होंने चार्ज किया, उस पर यानी कि इल्ज़ाम लगाया कि आप पे क्या है आर्टिकल 6 जो है उसके तहत मुकदमा बनाया गया था। और ये क्या होता है आर्टिकल 6? उसमें ये होता है कि सस्पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इसने किया था, सस्पेंड किया था 2007 में, और इमरजेंसी रूल जो है नाफिज कर दिया था। तो उन्होंने कहा यह हाई ट्रीजन का जो है मुकदमा मुशर्रफ पे चलाया गया था, 2014 से चल रहा था। लेकिन एक हैरान कन स्टेप लिया पीटीआई गवर्नमेंट ने जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की कि इस फैसले को जो है वो मौखर कर दिया जाए, मुलतवी कर दिया जाए फ़िलहाल, मतलब बाद इसको डेफर कर दिया जाए आइंदा किसी देर के लिए, मतलब फ़िलहाल जो है वो उसका वर्डिक्ट का ऐलान ना किया जाए। एग्जैक्टली अ वीक बिफोर हिज गवर्नमेंट केम टू मिस्टर मुशर्रफ रेस्क्यू। उन्होंने कहा सिर्फ एक हफ़्ता पहले जो है वो उसकी गवर्नमेंट आई क्या मिस्टर मुशर्रफ के रेस्क्यू के लिए, यानी उसको बचाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एविडेंटली राइल्ड अप। और उन्होंने कहा इमरान खान क्या है? राइल्ड अप हमारे पास होता है टू बिकम और कॉज टू बिकम एक्साइटेड और एंग्री। उन्होंने कहा उस टाइम पे जो है वो इमरान खान को काफ़ी गुस्सा था। किस वजह से था? बाय नवाज शरीफ डिपार्चर के। नवाज शरीफ जो है तब उसको कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, क्योंकि इनकी तरफ से तो कहा गया था कि जी इतने बिलियन जब तक नहीं देंगे तो हम इसका वो श्योरिटी बॉन्ड नहीं देंगे, इंडेमनिटी बॉन्ड तो हम नहीं जाने देंगे। तो जबकि कोर्ट ने कहा था बगैर किसी कंडीशन के जो है वो सिर्फ रिटर्न अंडरटेकिंग पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इनको बाहर भेज दिया था। तो उन्होंने कहा इस बात पे क्या है इमरान खान को काफ़ी गुस्सा था।
बाय नवाज शरीफ डिपार्चर के नवाज शरीफ के बाहर जाने पर इनको काफ़ी गुस्सा था। फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए थे इलाज के लिए, तो उस पर इनको काफ़ी गुस्सा था। मेड एन इल ओकेजन जाइब, जाइब होता है आप किसी को टॉन्ट करो, किसी को ताना दो ना, और वो ताना किससे दिया गया था? अगेंस्ट द सुपीरियर जुडिशरी। उन्होंने कहा सुपीरियर जुडिशरी के को ताना दिया गया था, खासतौर पे क्या बात आस्किंग इट, और उसको क्या कहा था? टू रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रस्ट जो है उसको रिस्टोर किया जाए बाय एंडिंग द इम्प्रेशन के ये तासुर है उसको ख़त्म किया जाए अबाउट फेवरिंग द पावरफुल अगेंस्ट द पुअर, के ये अदालतें हैं वो पावरफुल को फेवर करती हैं, यानी उनके हक़ में फैसले देती हैं और गरीब के ख़िलाफ़ है। क्योंकि जिस तरह आपको पता है जितनी जल्दी वो इनकी दरख्वास्त लगाई गई, फिर उसको सुना गया और फिर फैसला किया गया, और कोई भी ज़ाहिर है कोई भी गरीब बंदा होता, कोई इस तरह होता तो उसने वहाँ जेल में बड़े बड़े सड़ के मर जाना था, लेकिन ज़ाहिर है इतनी जल्दी नहीं होना था। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जब ये बात की, उसको टॉन्ट किया, खासतौर पर हमारे पास चीफ जस्टिस खोसा, तो उनकी तरफ से भी बाद में बयान आया था कि जी ये हमने नहीं, हुकूमत ने खुद भेजा है। तो इमरान खान जो है वो जो हमारा इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी का, उसको जो है वो मिलान ना करें, ठीक है। तो आगे ये कह रहे हैं इन अ रोबस्ट डिफेंस ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन। तो फिर जब इमरान खान ने भी इसके इसमें जो है जुडिशरी के बारे में कहा कि ये तासुर ख़त्म करना होगा जुडिशरी को कि जी अदालतें जो हैं वो उसके अमीर के साथ हैं और गरीब के ख़िलाफ़ हैं, तो उसमें फिर अपने उसको इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नासिर सईद खोसा रिटॉर्टेड दैट द जुडिशरी हैड कन्विक्टेड वन प्राइम मिनिस्टर। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमने एक जो प्राइम मिनिस्टर है वज़ीर-ए-आज़म है उसको सज़ा दी है और एक को डिस्क्वालीफाइड अनदर, यानी दूसरे को डिस्क्वालीफाई किया है। एंड एट अ वर्डिक्ट अगेंस्ट अ फॉर्मर आर्मी चीफ वाज सून टू बी डिलीवर्ड। और उन्होंने कहा एक वर्डिक्ट, एक फैसला जो है वो किसके, आर्मी चीफ केस के हवाले से भी वो अनकरीब ही डिलीवर होने वाला है। Surely anyone familiar with Pakistan history knows that an army chief can be counted among that silver of the elite whose influence to a great extent endures beyond retirement। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बड़ा गलत किया कि जिस तरह इन्होंने जुडिशरी को क्या किया, एक तरीके से टॉन्ट किया कि जी आप लोग जो हैं वो गरीब के ख़िलाफ़ हैं। तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी पाकिस्तान में रहता है उससे पता है कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला हो रहा है तो अदालतें जो हैं वो यकीनन गरीब के साथ साथ जो हमारे एलीट हैं उनके भी केसेस सुन रहे हैं। तो जिस तरह इन्होंने कहा है कि ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ के, जिस तरह इन्होंने कहा कि मुशर्रफ का जो है फ़ैसला वो आने वाला है, तो उन्होंने कहा कोई भी वो पाकिस्तान में रहता हो तो उसे पता है कि आर्मी चीफ से ज़्यादा पावरफुल वगैरह कोई नहीं होता, बेशक जो है वो रिटायर हो चुका हुआ हो। तो उसके ख़िलाफ़ भी अगर अदालत जो है वो कोई फ़ैसला लेने लगी है तो यकीनन इमरान खान को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि जो अदालतें हैं वो अमीरों की को फेवर करती हैं और गरीबों के ख़िलाफ़ हैं। अब इंडीड सो पावरफुल इज़ दिस ऑफिस। उन्होंने कहा ये ऑफिस जो है इतना पावरफुल है, किसकी बात हो रही है? आर्मी चीफ की बात हो रही है, आर्मी चीफ के ऑफिस की बात हो रही है। दैट मिस्टर मुशर्रफ इज़ द फर्स्ट ऑफ हिज कोहोर्ट। कोहोर्ट होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ शेयर्ड करेक्टरिस्टिक। तो मतलब उन्होंने कहा बाकी और किसी तरह भी जो हमारे पास दूसरे आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ किया है इस तरह प्रोसिक्यूशन नहीं हुई थी। प्रोसिक्यूशन क्या होता है? द इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्रिमिनल चार्ज। उन्होंने कहा जो मिस्टर मुशर्रफ इज़ द फर्स्ट ऑफ हिज कोहोर्ट, यानी कि और भी जितने भी हमारे पास आर्मी चीफ में उसमें मुशर्रफ वो पहले थे जिनको सामना करना पड़ा किस चीज़ का, प्रोसिक्यूशन का। किस वजह से? फॉर सस्पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को सस्पेंड करने के नतीजे में जो है इनको सामना करना पड़ा। इससे पहले किसी आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह कार्रवाई नहीं हुई थी। हाउ कैन द गवर्नमेंट दैट लूजेज नो अपॉर्चुनिटी टू पोर्ट्रे इटसेल्फ एज अ चैंपियन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस एंड दैट हैज वॉर्ड टू पनिश द अब्यूज ऑफ ऑफिस बाय द प्रिविलेज्ड फ्यू रश टू मिस्टर मुशर्रफ्स डिफेंस। उनका फिर क्या वजह हुई कि वो गवर्नमेंट, वो हुकूमत जो कोई भी अपॉर्चुनिटी, मौका ज़ाया नहीं होने देती कि अपने आप को क्या साबित करने के लिए कि चैंपियन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन के हम आम लोगों की हुकूमत हैं, and that has vowed to punish the abuse of office by the privileged few। और वो हमेशा ये कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है कि ये solemnly promise to do a specified thing, कि हमेशा ये कहते हैं कि जी हम वो क्या करेंगे, पनिश द अब्यूज़ ऑफ ऑफिस बाय द प्रिविलेज्ड फ्यू, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो जो अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या उसको सज़ा देंगे। तो उन्होंने कहा वो फिर वो हुकूमत जो अपने आप को इतना चैम्पियन साबित करती है आम लोगों के हवाले से कि जी हम आम लोगों की आवाज़ हैं, तो वो किस तरह मुशर्रफ के डिफेंस में आ गए कि जब एक फ़ैसला आ रहा था मुशर्रफ के ये ट्रीज़न का 2014 के बाद तकरीबन 5 साल बाद, और उसको वो किस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट ने कहा कि इसको आप डेफर करें, ये वर्डिक्ट आने वाला है।
The yet to be announced verdict notwithstanding certain facts are irrefutable. उन्होंने कहा yet to be announced यानी कि अब ये फैसला जो है वो अनाउंस नहीं हुआ है. notwithstanding certain facts are irrefutable. उन्होंने कहा कतई नज़र इससे कुछ जो हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल क्या है, irrefutable. irrefutable जो है यो जिससे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, impossible to deny or disprove. और क्या है वो, द मिलिट्री डिक्टेटर सस्पेंडेड द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. कोई मिलिट्री डिक्टेटर था, मुशर्रफ था, उसने सस्पेंड किया हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, देयर बाय स्ट्रिपिंग द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस. और इसकी वजह से क्या हुआ, महरूम हो गए. स्ट्रिपिंग द पीपल यानी वो महरूम हो गए लोग किस चीज़ से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन से. और वो किस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दी जाती हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड लिबर्टी. लेकिन ज़ाहिर है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो सस्पेंड कर देते हो तो फिर आपको ये राइट्स भी कॉमन सिटीजन्स को नहीं मिलते, कौन से, जस्टिस एंड लिबर्टी के. तो इन्होंने कहा ये जो था बेसिकली बात इसमें सारी ये हो रही है कि किस तरीके से जो है पीटीआई का एक स्टांस पहले था और अब जो है वो स्टांस बिल्कुल उनका चेंज हो गया है. जिस तरह आगे भी ये बताएंगे कि पहले ये लोग कहते थे कि मुशर्रफ ने बड़ा गलत किया, और अब कैसे जब इसका फैसला आ रहा है तो इन्होंने कहा कि इसको आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने कैसे कहा कि इस डिसीजन को है उसको डेफर कर दिया जाए. Or while a party that has come to power through the electoral process can seek relief for such an individual. उन्हें कहा जब एक पार्टी जो एक आती है किसमें, इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन के थ्रू, और जब वो एक रिलीफ मांगती है किस चीज़ के लिए, फॉर सच एन इंडिविजुअल, और एक ऐसे शख्स के लिए रिलीफ मांगती है who is alleged to have, और जिस पे ये इल्ज़ाम है, to have committed one of the most serious crimes against a state, जिस पे ये इल्ज़ाम है कि उसने स्टेट के ख़िलाफ़ सबसे क्या है वो घिनौना जुर्म किया है. इट कुड जस्टिफाइबली बी एक्यूज ऑफ, और उसको क्या है फिर हम जस्टिफाई होंगे क्या कहने में कि उस पर इल्ज़ाम लगाने पे कि हार्बरिंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर अथॉरिटेरियन रूल, कि क्या है ये नरम गोशा रखता है किसके लिए, अथॉरिटेरियन रूल के लिए. क्योंकि वैसे तो यहाँ पे इनका मंशूर वगैरह बात करें पीटीआई की तो ये होता है कि नहीं जी आम आदमी है उसको सोचना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, नाम इनका तहरीक इंसाफ है. लेकिन क्या है तो उन्हें क्या हम जस्टिफाइड होंगे ये कहने पे कि ये अथॉरिटेरियन रूल के लिए क्या है वो नरम गोशा रखते हैं कि जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ की मदद के लिए आए हैं. That a number of duly elected people's representatives including a former prime minister, उन्हें कहा कि काफ़ी हमारे पास जो थे इलेक्टेड हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, और उसमें कौन शामिल था, इंक्लूडिंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा उसमें साबिक वज़ीर आज़म भी शामिल थे. हैव बीन सब्जेक्टेड टू मंथ्स लॉन्ग डिटेंशन, और उनको क्या है महीनों जो है वो डिटेंशन में रखा गया, कैद रखा गया, विदाउट चार्ज, उनका बगैर चार्ज के उनको कैद रखा गया. वाइल द गवर्नमेंट डाउट्स इट्स अकाउंटेबिलिटी क्रेडेंशियल्स ओनली स्ट्रेंथन्स दिस परसेप्शन, और जबकि गवर्नमेंट जो है वो ये साबित करने की कोशिश करती थी कि जी हम अकाउंटेबिलिटी के नाम पे सब कुछ कर रहे हैं. उन्होंने कहा ये सिर्फ जो है इस परसेप्शन को एक जो हमें तासुर है उसको स्ट्रेंथन करती है कि जो है नरम गोशा रखती है किस चीज़ के लिए, अथॉरिटेरियन रूल के लिए. ये सिर्फ इस वजह से कि मुशर्रफ को ये है सज़ा देना नहीं चाह रहे, जिस तरह उन्होंने कहा इसको डेफर कर दो. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ शोन रिग्रेटेबली पुअर जजमेंट इन ऑथराइजिंग द बिज़ार इंटरवेंशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर मुशर्रफ. उन्होंने कहा ये बिल्कुल पुअर जजमेंट दिखाई है कि उनको ज़ाहिर है ऐसा ये नहीं करना चाहिए था जहाँ पर उन्होंने ऑथराइज़ किया है कि ठीक है आप इंटरवीन करो और मुशर्रफ का जो फैसला आ रहा है उसको क्या है वो डेफर करवा लो. आफ्टर ऑल इट शुड हैव बीन सेल्फ एविडेंट दैट दिस मूव फार फ्रॉम बर्निशिंग द पीटीआई's रेपुटेशन वुड कन्वे द इंप्रेशन ऑफ अ गवर्नमेंट एट ऑड्स विद इटसेल्फ. उन्होंने कहा ये क्या है, इट शुड हैव बीन सेल्फ एविडेंट यानी कि ये साफ इनको पता होना चाहिए था, जाहिर था ये चीज़ कि ये दिस मूव यानी ये कोशिश है इनकी नतीजे को क्या है डेफर करवाने की. फार फ्रॉम बर्निशिंग द पीटीआई's रेपुटेशन, बर्निशिंग होता है इम्प्रूव करने, उन्हें कहा जाहिर है इसने क्या है इम्प्रूव नहीं करनी थी. फार फ्रॉम बर्निशिंग द पीटीआई's रेपुटेशन, तो इसकी रेपुटेशन जो है वो इन्हांस नहीं होनी थी, उसमें इजाफा नहीं होना था. वुड कन्वे द इम्प्रेशन ऑफ अ गवर्नमेंट एट ऑड्स इटसेल्फ, और ये क्या शो कर रही है ये जो इनकी मूव है इसको डेफर करवाने के फैसले को, इम्प्रेशन ऑफ अ गवर्नमेंट एट ऑड्स विद इटसेल्फ, कि वो गवर्नमेंट जो अपने ही ख़िलाफ़ फैसले करा रही है, जिस तरह कहते हैं ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना. तो उन्होंने कहा ये जो डिसीजन है कि उसको डेफर कराओ डिसीजन को मुशर्रफ को, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है और इसकी जो है पीटीआई की रेपुटेशन में कोई इजाफा इस वजह से नहीं होगा.
एज एक्सपेक्टेड, और जिस तरह ज़ाहिर ख्याल किया जा रहा था, सोशल मीडिया हैज़ डग अप वीडियो एविडेंस, और सोशल मीडिया ने क्या किया है, डग अप यानी निकाला है, क्योंकि ज़ाहिर आजकल तो मीडिया का ज़माना है, आपको एक बात कहें 4-5 साल बाद जो है वो आप कोई और बात कहें तो मीडिया आपको उठा के 4-5 साल पुरानी पिछली वीडियो ला के दिखाता है, देखें जी आपका पहले क्या स्टैंस था। तो इसमें भी इन्होंने मीडिया ने ऐसे ही किया, जब इमरान खान ने मुशर्रफ की मदद को आए हैं तो उन्होंने पुरानी वीडियो ले आए हैं, वीडियो एविडेंस ले आए हैं, किसका, मिस्टर खान का, मैनी ईयर्स अगो, डिनाउंसिंग द फॉर्मर आर्मी चीफ्स एक्शंस, जिसमें वो डिनाउंसिंग क्या होता है, जिसमें वो पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और ईवल, और इसमें आप कंडेम कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे किसे, यो एक्शंस थे, यो इन्होंने इक़दाम किए थे, किसने, फॉर्मर आर्मी चीफ जो मुशर्रफ की बात हो रही है, एंड इस इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी, और जहाँ उन्होंने एमरजेंसी नाफिज की थी। तो इमरान खान की ये 4-5 साल पुरानी वीडियो थी जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि उसको डिनाउंसिंग क्या था हमारे पास, कि वो उसको कंडेम कर रहे थे यो इसके एक्शन से। उन्होंने कहा अब क्या हुआ कि जिस चीज़ को आप पहले ख़िलाफ़ बोल रहे थे तो उसी को जो है वो आप अपने यू टर्न लेके अपनी इसकी सज़ा है वो डेफर करवा रहे हो। एज हेड ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टुडे, उन्होंने कहा अब ये क्या है, हेड है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इमरान खान, द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट हैव वेवर्ड फ्रॉम दैट स्टांस। उन्होंने कहा वो इमरान खान जो है वो अपने स्टांस से उनको पीछे नहीं हटना चाहिए था, क्योंकि अब देखें अब जो चीज़ है सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे पास सारी वीडियोस वगैरह आ जाती हैं, तो इन चीज़ों पे जो है वो रखना चाहिए ध्यान। आपको पता है कि भाई आपने 5 साल पहले एक बात कही और उसके बाद अब आप आके सारी ज़िंदगी ये लोग कहते रहे हैं, अपने 4-5 साल अगर हम पीछे जाएँ कि जी मुशर्रफ है, इसका ट्रायल होना चाहिए, इसको स्टेट से गद्दारी की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अब जब फैसले का टाइम आया तो उस टाइम आके आप कहो कि नहीं इसको डेफर कर दो, तो ये यकीनन उन्होंने कहा ये सारी बात है, ये क्या है, पीटीआई के अगेंस्ट जाएगी। तो ये था एडिटोरियल, हमारे पास एक एडिटोरियल था, और इसके अलावा दूसरे की मैं थोड़ी थोड़ी आपको समरी देता हूँ। एक ये हमारे पास था SEZ कमिटमेंट्स। SEZ हमारे पास क्या होता है, स्पेशल इकनॉमिक जोन, और इसके मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन दे दूँ। स्पेशल इकनॉमिक जोन क्या होते हैं, एक एरिया होता है जिसमें क्या है बिजनेस और ट्रेड लॉज और वहाँ पे डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। SEZs आर लोकेटेड विद इन अ कंट्रीज नेशनल बॉर्डर्स एंड देयर एम्स include increased trade balance, employment, increased investment, job creation and effective administration। अब इसमें बात करें कि जो नया फेज़ था CPEC का वो शुरू होने वाला है, और उसमें जो है वो जो हमारी गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो डिफेंड कर रही है इसको, क्योंकि मैंने आपसे एडिटोरियल वगैरह भी शेयर किए थे जिसमें अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि भाई इससे पाकिस्तान का जो है वो डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उस हवाले से उन्होंने कहा हुकूमत जो है वो इसको क्या है डिफेंड कर रही है, इस CPEC जो हमारा है इसको, और उसमें कह रहे हैं हैज़ इट्स सेंटरपीस द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकनॉमिक जोन्स दैट विल ऑफर क्रिटिकल इंसेंटिव्स टू ऑल इंडस्ट्रीज। और इसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं उसमें वो इंसेंटिव दिए जाएंगे किनको, इंडस्ट्रीज़ को, जो उसमें वहाँ पे क्या अपना प्लांट लगाएंगी। लेकिन उन्होंने क्या है बट वाइल दिस कमिटमेंट इज़ रिपीटेड रेगुलरली इन पब्लिक रिमार्क्स, उन्होंने कहा पब्लिकली तो इसको कमिटमेंट को जाहिर किया जाता है कि जी हम स्पेशल इंसेंटिव्स देंगे उन इंडस्ट्रीज़ को जो वहाँ हमारे अपने प्लांट सेट करेंगी, कहाँ पे, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में। लेकिन those businessmen who have invested in existing SEZs are lining up to say that they regret their decision। लेकिन उन्होंने कहा जिन्होंने यहाँ पे अपने वो लगाए हैं, जो अपने इन्वेस्ट किया है जो एग्जिस्टिंग स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, तो वो अब वो अपने डिसीजन पे क्या है वो नाला हैं, और वो कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ रेनेज्ड ऑन इट्स की प्लेजेस, यानी कि गवर्नमेंट अपने जो है जो उन्होंने कहा था कि हम ये आपको इंसेंटिव्स देंगे, वो अपने वादे है वो पूरे नहीं कर रही है। ओनली रिसेंटली वी सॉ द गवर्नमेंट इम्पोज, और इसकी क्या एग्जांपल दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, गवर्नमेंट ने लगा दिया 1.5% टर्नओवर टैक्स लगा दिया किस पे, ऑन ऑल एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग दोज लोकेटेड इन द SEZs। उन्होंने कहा स्पेसिफिक इकनॉमिक जोन्स में जितने भी हमारे पास क्या है एंटरप्राइजेज थी उन पे उन्होंने 1.5% टर्नओवर टैक्स लगा दिया है, इवन दो द SEZ एक्ट ऑफ 2012 स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट्स देम फ्रॉम सच इम्पोजिशंस। और उसमें उन्होंने कहा अगर हम स्पेशल इकनॉमिक जोन एक्ट देखें 2012 का, तो वो एग्जाम्पशन देता है इस चीज़ से कि इन पे जो है वो टैक्स नहीं लगाया जाएगा। When delegates from these SEZs met the government, और उन्होंने कहा इसी बात को इसको डिस्कस करने के लिए जब इनका वक्त जो है वो मुलाकात की गवर्नमेंट से, तो फिर क्या हुआ, एंड टैक्स ऑफिशियल टर्म
टू टेक अप देयर कंसर्न, देयर रिक्वेस्ट वाज डिनाइड। उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा कि वो 1.5% टर्नओवर टैक्स है इसको ख़त्म कराएं, तो उनकी रिक्वेस्ट थी वाज डिनाइड, यानी वो नहीं मानी गई विद स्पेशल ऑब्जेक्शन फ्रॉम द FBR। और इस पर क्या है, FBR ने खास तौर पर ऑब्जेक्शन ली। That invoked the strict revenue targets being chased by the government as one of the justifications। तो उसमें उन्होंने जस्टिफिकेशन क्या दी कि भाई हमने इतना टारगेट जो है वो FBR ने पूरा करना है, तो ये हम 1.5% टर्नओवर टैक्स में आपको छूट नहीं दे सकते। Beyond that, enterprises that have begun operations in the 3 main SEZs of the country, और फिर उन्होंने कहा यो एंटरप्राइजेज जो हैं जिन्होंने 3 स्पेसिफिक हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं हमारे पास मुल्क के, कौन कौन से, बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क है, द कुरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क है और खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, हैव ऑल्सो फाउंड दैट द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन मेट। तो वहाँ से भी जो है वो हमें वहाँ ये इन 3 जगहों पे भी जो एंटरप्राइजेज़ हैं तो उनको भी ये मालूम है कि जो हुकूमत है वो अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं कर रही, विद सम ऑफ देम हैविंग टू रन ऑन पावर कनेक्शंस ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस। और उनको बिजली जो है वो अपने पावर कनेक्शंस के लिए क्या वो आर्जी तौर पे वो पावर कनेक्शंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, द टैरिफ ऑफ विच इज़ फार हायर दैन व्हाट दे टोल्ड इट वुड बी। और वहाँ पे क्या है उसका आप कह लें टैरिफ जो है बिजली इस्तेमाल करने का, आप इसका रेट कह लें, बिजली का बिल कह लें, तो वो क्या है वो बहुत ज़्यादा है उससे, ये उनको बताया गया था कि वहाँ पे ये टैरिफ वहाँ पे होगा बिजली इस्तेमाल करने का। और इसमें क्या कह रहा है, दिस डज नॉट मेक फॉर एन एडिफाइंग साइड मैनी ऑफ दोज हु फील शॉर्ट चेंज बाय दीज कमिटमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन एंड टैक्स फ्री स्टेटस। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें यकीनी तौर पे ये अच्छी नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा जब आपने कहा है कि भाई ये हमारे पास स्पेसिफिक जोन्स हैं, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं हमारे पास, यहाँ पे ये आपको रियायत मिलेगी और उसके बाद आप टर्नओवर टैक्स लगा दो, और उसके अलावा जो है तो इन्होंने क्या है, इफ़ द कमिटमेंट्स मेड टू इन्वेस्टर्स इन द एग्जिस्टिंग SEZs आर नॉट बीइंग मेट। उन्होंने कहा ये उनसे कमिटमेंट की गई थी, ये उनको यकीन दहानी कराई गई थी इन्वेस्टर्स को, जो मौजूदा SEZs हैं उनको अगर पूरा ना किया गया तो गवर्नमेंट जो है वो फिर नए इन्वेस्टर्स को किस तरह यही बातें कहेगी कि अगर वो आपने पिछले वालों के साथ जो अपनी कमिटमेंट पूरी ना की इन अनदर राउंड ऑफ SEZ कंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने कहा अगर आप पुराने वालों के साथ कमिटमेंट पूरी नहीं करोगे तो नए वाले आपसे किस तरह फिर आप उनसे डील करोगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये अहम है, दैट द गवर्नमेंट वेदर प्रोविंशियल और फेडरल के गवर्नमेंट जो है चाहे बेशक फेडरल हो यानी सूबाई हो या फेडरल हो यानी मरकज़ में हो और प्रोविंशियल यानी सूबाई हो, सिट डाउन कि वो बैठे हैं आराम से और रिमूव द कंसर्न्स ऑफ इन्वेस्टर्स, और जो इन्वेस्टर्स के कंसर्न हैं उनके खदशात हैं इन द 3 मेन SEZs बिफोर मेकिंग फर्दर फ्रेश कमिटमेंट्स टू SEZs अंडर CPEC। तो उन्होंने कहा जितने भी हमारे पास ये हैं तो इसको दूर किया जाए, हमारे पास जितने भी आ रहे हैं इसको हम 1 मिनट चेक करते हैं कि जितने भी हमारे पास हैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका कंसर्न जो है वो दूर किया जाए, जो ताकि फिर जितनी भी नई फ्रेश कमिटमेंट्स करनी है उससे पहले पुरानी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।